हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम चैनल में। इस चैनल में हम आपके लिए डिफरेंट वर्डप्रेस थीम का इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में बताते हैं। आज हम लेकर आए हैं ओनियम एसईओ मार्केटिंग एलिमेंटर वर्डप्रेस थीम। ये स्पेशली एसईओ और मार्केटिंग के लिए डेवलप किया गया थीम है। ओशियन थीम्स ने इसे डेवलप किया है। काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है ये थीम डेवलपमेंट का, और ये पावर एलीट ऑथर है। ये रिसेंटली थीम लॉन्च हुआ है। ये जनवरी 2020 में ही आया था और रेगुलर अपडेट्स इसके आ रहे हैं। इस थीम का सबसे अच्छी बात ये है कि ये परफॉर्मेंस इसका काफ़ी इन्हेंस किया गया है। जीटी मैट्रिक्स के इसके स्कोर काफ़ी अच्छे हैं। ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग वर्डप्रेस थीम इसको कहा जाता है। तो एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाया गया था, और इसके स्टैंडिंग डेमो होम पेजेस अवेलेबल हैं। मेन एसईओ एजेंसी, मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ कंपनी, बिजनेस एसईओ, सैस होम, सैस कंसल्टेंट। तो आइए हम इसके डेमो को देखते हैं। डेमोज में मेन होम एसईओ एजेंसी, जैसा कि बताया मैंने, 8 डेमो साइट एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है। मेन डेमो को हम देख लेते हैं मेन होम के। तो ये है मेन होम ओनियम वर्डप्रेस थीम का। ये एसईओ एजेंसी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड थीम है, और मॉडर्न लुक दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस यूज़ किए गए हैं इसमें। ट्रेंडिंग स्टाइल, स्टनिंग लुक, और ये रहा आपका कंप्लीट पेज। कई सारे पेजेस, कॉन्टैक्टस। तो आइए इंस्टॉल करते हैं हम ओनियम एसईओ मार्केटिंग एलिमेंटर वर्डप्रेस थीम। हमारे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन। इसमें डिफ़ॉल्ट थीम 2020 इंस्टॉल्ड है, और हमारे पास है थीम का पैक ओनियम में हमें मिलता है डेटा एक्सपोर्ट, ओनियम जिप, ओनियम चाइल्ड, पॉलीलैंग कुछ है इस पर एडिशनली दिया गया है, और गाइड HTML। तो वर्डप्रेस के थीम पैनल पे आए, वर्डप्रेस के पैनल पे आए, अपीयरेंस में जाए, थीम्स, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, onim.zip, या समय बचाने के लिए सीधा सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं। WP कंटेंट, थीम्स, अपलोड, ओनियम जिप। लाइट वेट है, 4.6 MB की फाइल है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। ओनियम जिप को एक्सट्रैक्ट कर लें। ओनियम फाइल आ चुकी है, तो ओनियम जिप को अब डिलीट कर लें। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस वर्डप्रेस पैनल में थीम्स, ओनियम आ चुका है। थीम डिटेल्स देखें, ओनियम वर्जन 1.2.0.8, बिजनेस वर्डप्रेस थीम डिजाइंड स्पेशली फॉर एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। ओनियम को एक्टिवेट कर लें।
एक्टिवेशन के साथ ही नेसेसरी प्लगइन्स का अलर्ट आता है, तो प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। जितने 3 रिक्वायर्ड प्लगइन्स दिखाए गए हैं इन तीनों को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले एलिमेंटर, को एक्टिवेट कर लें। किरकी कस्टमाइज़र फ्रेमवर्क इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एलिमेंटर का डिफ़ॉल्ट पेज आता है, इसे हम वापस प्लगइन इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। किरकी कस्टमाइजर कर लेते हैं। किरकी कस्टमाइजर फ्रेमवर्क एक्टिवेट। मेटाबॉक्स सिंस ये रिक्वायर्ड है तो इसे कर लेते हैं। मेटाबॉक्स एक्टिवेट। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रिकमेंडेड है, मेलचिप रिकमेंडेड है। 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और रिवोल्यूशन स्लाइडर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम ये दोनों ही कर लेते हैं। पहले रिवोल्यूशन स्लाइडर कर लें। रिवोल्यूशन स्लाइडर एक्टिवेट। ओटी के दोनों प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ओटी पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो पेज को हैंडल करने वाला है। ओटी पोर्टफोलियो को एक्टिवेट कर लें। ओटी 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट, ओटी 1 क्लिक डेमो कंटेंट, ये एक बार ही यूज़ होने वाला है, तो इसको यूज़ करने के बाद हम डिलीट कर देंगे। ये दोनों पेज प्लगइन रिकमेंडेड है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिए हैं, थीम को भी इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमारी वेबसाइट की स्थिति कैसी है देख लेते हैं। ओनियम इसमें इंस्टॉल हो चुका है, अब इसमें डेमो कंटेंट डालना होगा। अगर हम इन डेमो में से कोई भी एक डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डेमो इंपोर्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। डेमो इंपोर्ट स्टार्ट करते हैं। अपीयरेंस के अंदर इंपोर्ट डेमो डेटा ऑप्शन है, वहाँ क्लिक कीजिए और ये सारे होम पेज जितने भी हमें चाहिए इसमें से जो सारे हम चुनना चाहते हैं तो उसको हम इंस्टॉल और उसके डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली तो ऑप्शन 9 पसंद है, लेकिन चूँकि हमने ऑप्शन 1 देखा था तो अब फिलहाल मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। ऑप्शन 9 एक बार देख लेते हैं।
किसी वजह से ये थीम डेवलपर की साइट में ये नीचे नहीं जा पा रहा। हम ऑप्शन 1 को इंपोर्ट करते हैं। ऑप्शन 9 इंपोर्ट होने के बाद में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, इसे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और ऑप्शन 1 का डेमो हम देख चुके हैं। ये लुक है ऑप्शन 1, डिफ़ॉल्ट डेमो है। तो ऑप्शन 1 यानी होम 1 को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ऊपर स्टेटस आता रहेगा, आप पेशेंस रखें, इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पेज को रिफ्रेश ना करें और ना ही इस पेज को लीव करें। डेमो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम पेजेस वगैरह चेक कर लें। पेजेज आ गए हैं। डेमो इंपोर्ट के बाद पेजेस, पोस्ट और मीडिया फाइल्स तीनों हमेशा चेक कर लेने चाहिए। पोस्ट भी आ गए हैं और मीडिया लाइब्रेरी देख लें। मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस आ गए हैं। तब हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। यस, हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से फंक्शनल दिख रही है। इस पे ओनम वर्डप्रेस थीम और डेमो कंटेंट पूरी तरीके से आ चुका है। और हम पेजेस देख लें। जिस पेज की चाहत हम डेमो के दौरान देख रहे थे वो यही पेज है, ये भी आ चुका है। तो अब अलग से हमें डेमो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही आ चुके हैं। और अगर इस पर्टिकुलरली इस लेआउट को हमें करना है तो जाहिर है हम डेमो इंपोर्ट करते समय इसी को चुनते। फिलहाल हम इसे देख लें। बहुत ही स्टनिंग लुक। एसईओ एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ये थीम बनाई गई है। हमारा डेमो वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसमें अपने कंटेंट डालकर आगे एडिटिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर सकते हैं आगे। और ये था हमारा इसका डेमो वेबसाइट, जिस पे ये पोर्शन आने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चाहिए मेरे ख्याल से, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक्टिवेट, पेज रिफ्रेश करके देखते हैं।
कुछ इंटरनल सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम अगले स्टेजेस में कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के दौरान रेस्ट ऑफ थिंग वेबसाइट पे पूरी तरीके से आ चुकी है। अब एक नज़र हम थीम पैनल पे डाल लें। क्योंकि अलग से कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं है तो और एलिमेंटर में ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जो कि पेज बिल्डर में एलिमेंटर यूज़ किया गया है। तो यहाँ ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज़र होता है। तो इंटरनल जो भी सेटिंग करनी होती है हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ओनम थीम इंस्टॉल कर लिया है और उसके डेमो कंटेंट के साथ, और उसके सारे पेजेस भी फंक्शनल हैं। अगर आपको इस थीम को इंस्टॉल करने में और उसके डेमो इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत आती है, कोई कठिनाई होती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत अच्छे स्टनिंग लुक के थीम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्डप्रेस थीम्स।